Yes, students, today we are going to start our part 2 of chapter number 8, Reach for the Top. That is the success story about a famous celebrity that is from tennis, Maria Sharapova, who was a Russian girl and she reached the summit of women's tennis when she was barely 18. So as you read about her, if you can draw a comparison between her and Santosh Yadav. So students, actually this chapter, Reach for the Top, it is a success story about two women who were from very backward, you can say, from. So these women were from totally simple background and they had reached the top just due to their stiff and consistent hard work. Let's start with the first paragraph. These words you will come to know about their meaning only after reading this chapter. See the first paragraph. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. And that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005, to the world number 1 position in women's tennis. All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the top, to reach the pinnacle. तो क्या बोलते हैं कि इस रशियन गर्ल की स्माइल में और उसके ग्लैमरस अटायर, उसकी ग्लैमरस ड्रेस में कुछ ना कुछ तो खास था, एटॉर्च था, और उनके उसमें कुछ ना कुछ डिज़ार्मिंग होता है अलर्ट करने वाला, यू कैन से लाइकेबल, ठीक है। तो उस कुछ ना कुछ तो खास था जिसने उसको 22 अगस्त 2005 में वर्ल्ड नंबर 1 पर उठा के वो चीज़ ले गई। वो चीज़ जो खास थी असल में वही लेके गई वुमेंस टेनिस में। तो ये चीज़ें बिल्कुल नो टाइम, बहुत ही कम समय में हुई एंड पॉइज बियॉन्ड हर ईयर्स। और उसके मतलब सो पॉइज बियॉन्ड द ईयर्स मीनिंग सम टू डू समथिंग जो कि थोड़ा सा अजीब है, बहुत यू कैन से मोर काम हेयर, सी that is and confident and in control than people of her age usually are, in contrast to, or you can say कुछ ऐसा कर देना कि मतलब जो एक बंदे के एज के जो बाकी के लोग हैं वो ऐसा ना कर सके। सो उसने अपनी एज से ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाई, यू कैन से। द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर, तो ये जो साइबेरियन बॉर्न टीनेजर थी, जस्ट इसको 4 years लगे एज अ प्रोफेशनल कहाँ पे पहुँचने के लिए, टू रीच द पिनाकल। अब पिनाकल क्या है? द हाइएस्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, यू कैन से द टॉप। Second paragraph. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. तो कहते हैं फिर भी जो ये एक रैपिड, बहुत तेज़ी वाली एसेंट ग्रोथ थी इस बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कट थ्रॉट जिसका कंपटीशन था, फियर्सली बहुत ही कट थ्रॉट, बहुत टफ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये मतलब अब से जब उसने टॉप हासिल की, टॉप पोजीशन, उस दिन से 9 साल पहले ही शुरू हो चुका था। किसके साथ? उस लेवल के सेक्रीफाइस के साथ शुरू हो चुका था जब उसकी एज के जो बच्चे थे वो बहुत कम बच्चे उसकी एज के शायद प्रिपेयर हो सकते होंगे इतना कुछ सहने के लिए। प्रिपेयर टू एंड्योर होता है स्टैमिना, ठीक है, फिजिकल और मेंटल टफनेस। तो मतलब इस टफनेस के साथ वो प्रिपेयर हो चुकी थी आज से, उससे 9 साल पहले ही। सो लिटिल मारिया ने अभी 10th बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किया था जब उसको ट्रेन से यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया। तो वो जो उसका फ्लोरिडा का ट्रिप था असल में उसके फादर यूरी के साथ, उसने ही उसके सक्सेस और सेलिब्रिटी स्टारडम के पाथ को शुरू किया था, लॉन्च किया, स्टार्ट किया। But it also required a heart wrenching 2 year separation from her
Mother Yelena. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. तो लेकिन इसके साथ साथ उसको एक हार्ट रेंचिंग बहुत ही दुखी कर देने वाली सेपरेशन 2 साल की सेपरेशन भी सहनी पड़नी थी अपनी मदर से, क्योंकि जो येलेना जो थी उसकी मदर द लेटर, अब लेटर बेटा आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड फॉर्मर और लेटर क्या होता है। लेटर हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिसका हमने रिसेंटली अभी जिक्र किया। रिसेंटली हमने किसका जिक्र किया, मदर येलेना, उसकी मदर का। तो उसको क्यों वहाँ पे कंपेयर, उसको क्यों फोर्सफुली साइबेरिया में रहना पड़ा ड्यू टू वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। तो ये जो 9-year-old जो ये मारिया थी उसने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन ये समझ लिया था लाइफ में कि टेनिस में एक्सीलेंस सिर्फ किसी कीमत पर ही उसे मिलेगी, कोई सेक्रीफाइस करने पर ही। थर्ड पैरा देखिए, आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शरापोवा recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could so that to keep my tennis training going. So ही couldn't see me either. तो जो कहते हैं कि मैं बहुत ही लोनली फील करती थी, अकेला महसूस करती थी, मारिया ये चीज़ें याद करते हुए बताती है। और मैं अपनी मदर को बहुत ही बुरी तरह से मिस करती थी। मेरे फादर जितना हो सकता था उतना वर्क करते थे ताकि मेरी टेनिस की जो कोचिंग थी, ट्रेनिंग थी, वो कंटिन्यू रह सके। तो वो तो कई बार मुझे देख भी नहीं पाते थे, मतलब वो इतनी मेहनत करते थे। फोर्थ पैरा देखिए, because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. The other tennis pupils would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. तो क्या बोलती है मारिया कि क्योंकि मैं बहुत यंग थी तो मैं 8 बजे ही सो जाया करती थी, लेकिन जो मेरे बाकी के जो प्यूपल्स, मेरे साथी जो रूममेट्स थे टेनिस के, तो वो 11 बजे आते थे और मुझे उठा देते थे और ऑर्डर करते थे कि मैं रूम को क्लीन करूँ। तो फिफ्थ पैरा देखिए, instead of letting them depressed me, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing, you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. तो मारिया क्या कहना चाहती है कि मतलब चाहे ऐसा बिहेवियर होता था मेरे साथ, लेकिन मैंने ऐसी चीज़ों को कभी भी मुझे दुखी होने नहीं दिया। इसकी जगह इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस में, इन चीज़ों को दुखी करने की जगह मैंने अपने आप को और भी ज़्यादा दृढ़, डिटर्मिन्ड और मेंटली टफ बना लिया। और अब मुझे बिल्कुल समझ में आ गया था, मैंने लर्न कर लिया था कि मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी भी समर्पण करने का, मैंने कभी भी यू कैन से मतलब क्विट करने का कभी भी नहीं सोचा था कि मैं छोड़ दूँ ये सब कुछ, क्योंकि मुझे पता था, बिकॉज आई न्यू वॉट आई वांटेड, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। सो जब हम वहाँ से आते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है एंड हमारे पास कुछ भी नहीं है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री। तो ये हमें सक्सेस के लिए और भी ज़्यादा भूखा और डिटर्मिन्ड बना देता है। सो आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन। तो अब मैं इससे भी ज़्यादा इवन शर्मिंदगी और इंसल्ट सह सकती थी, इससे भी ज़्यादा, ताकि मैं अपने ड्रीम को स्टेडफास्टली बहुत ही दृढ़ता के साथ पूरा करूं, परस्यू करूं, कंटिन्यू करूं। Then sixth paragraph, that toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. तो ये जो टफनेस थी असल में यही जो थी अभी भी मारिया के अंदर दौड़ रही थी, और असल में यही इस चीज़ की जड़ थी, यही इस चीज़ की थी, किस चीज़ की, कि उसने बैग किया, प्राप्त किया वुमेन सिंगल्स विम्बलडन टूर्नामेंट का नेम है। तो ये इस विम्बलडन में उसने ताज जो था वो प्राप्त किया 2004 में, और
यही जो दृढ़ता थी उसकी मेट्योरिक एकदम से जो रैपिड जो उसकी राइज हुआ वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पर आने वाले सालों में, ये चीज़ सिर्फ उसकी मेंटल टफनेस की वजह से ही सब कुछ ये पॉसिबल हो पाया। 7th पैराग्राफ देखिए, while her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngsters herself, there appears to be no room for sentiment. The straight looks and the answer she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifice were worth it. I'm very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. तो ये 7th पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि मतलब उसकी जो जर्नी थी साइबेरिया के फ्रोज़न प्लेन से लेकर वुमेन्स टेनिस के समिट तक का जो भी उसकी ये यात्रा थी, इसने उसके टेनिस प्लेयर फैंस को और उसके बहुत सारे यंगस्टर्स को ये उनके हार्ट को टच करके रख दिया है, छू के रख दिया है। और असल में इससे ही क्लियर होता था कि उसकी जो लाइफ में सेंटिमेंट्स का, इमोशंस का कुछ कोई नो रूम है, कोई भी जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि वो जब उसको पूछा जाता था उसकी एम्बिशंस के बारे में, तो उसके स्ट्रेट लुक्स और आंसर्स जिस तरह से वो देती थी जब उसको उसके एम्बिशन के बारे में पूछा जाता था, तो ये बहुत ही एम्पली क्लियर हो जाता था, बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें क्लियर हो जाती थी कि वो समझती थी इन बातों को कि सेक्रीफाइस वर वर्थ इट, कि इन मेरे जो उसने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं या फिर इस इतनी सफलता को पाने के लिए सेक्रीफाइस तो ज़रूरी ही है, सेक्रीफाइस तो योग्य है। ठीक है। और वो बोलती थी इवन आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ और मैं बहुत परिश्रम करती हूँ, जो भी मैं करती हूँ इट्स माय जॉब, क्योंकि ये मेरी जॉब है। और असल में यही उसका सक्सेस का मंत्र है, उसका फंडामेंटल ही यही है कि वो जो पाना चाहती है उसके ऊपर बिल्कुल जी जान से मेहनत करती है। Then 8th paragraph देखिए, though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality, clearing all doubts. She says, I'm Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian, and I will play the Olympics for Russia if they want me. तो मारिया क्या बता रही है, क्योंकि मारिया कहते हैं कि उनकी जो वो अमेरिकन एक्सेंट क्या होता है बेटा, बोलने की फ्लुएंसी जो हमारा वे है, तो उनकी जो लैंग्वेज है उसमें अमेरिकन एक्सेंट है, लेकिन वो बहुत ही प्राउडली परेड करती है इस चीज़ को, बहुत प्राउडली शो करती है। किस चीज़ को शो करती है वो, कि उनकी रशियन नेशनैलिटी को। ठीक है। कैसे अपने इन सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए मरिया बोलती है कि मैं रशियन हूँ। हाँ, ये सच है, बट माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा ब्लड बिल्कुल रशियन है और मैं रशिया के लिए ओलंपिक्स प्ले करूँगी अगर वो चाहते हैं तो। सो इन दिस वे शी इज़ क्लियरिंग द डाउट्स that she is Russian and she want to play Russian if they want. 9th pair देखिए, like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing, dancing as her hobbies. तो और बहुत सारे जो यंग सेंसेशंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी तरह मारिया भी लिस्ट बताती है कि फ़ैशन, सिंगिंग और डांसिंग ही उनकी हॉबीज़ हैं। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। ठीक है, आर्थर कॉनन डॉयल राइटर का नेम है और वो उनकी नॉवेल्स जो हैं बहुत उनको अच्छे लगते हैं। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. तो sophisticated क्या होते हैं, यू कैन से जो बहुत ही अकॉर्डिंग टू रूल्स जो मतलब गाउन्स वगैरह प्रोफेशनल लुक जिसमें लगती है, तो उन इधर से तो वो बहुत प्रोफेशनल लुक्स वाले गाउन्स को लाइक करती है, लेकिन उधर से अगर खाने पीने की बात करें तो वो बहुत ही फंकी चीज़ों को लाइक करती है खाने में, जैसे चॉकलेट्स, ऑरेंज फ्रिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। तो दैट इज़ एट ऑड्स, वो थोड़ा सा अटपटा है कि एक बंदा जो है एक मतलब लाइकिंग्स जो है पहनने में उसकी कुछ थोड़ी प्रोफेशनल में है और खाने पीने में थोड़ा
फंकी टाइप है. सो 10th पैराग्राफ लास्ट वन देखिए. मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज. अब पिजन होल्ड का क्या मीनिंग होता है, मतलब उनको कैटेगराइज करना है किसी को, ठीक है. यू कैन, उनको कहते हैं अनदेखा नहीं किया जा सकता और ना ही उनको किसी कैटेगरी में डाला जा सकता कि हाँ ये इतने इन फेमस लोगों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनका जो हार्ड वर्क था बेटा, दैट इज़ रियली यू कैन से unmatchable. We can't match them with anyone other, because at such a very young age to reach such scales or success, so I think that is impossible for the people of her age just to get that success at this age. So her talent, unwavering desire to succeed, readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. तो उनका talent, unwavering, बिना डगमगाने वाला जो उनकी इच्छा थी सक्सेस पाने की, और हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहने की जो उनकी मतलब रेडीनेस थी, तो वो असल में वो उनको टॉप पे लेके गया है. फ्यू वुड ग्रज हर दैट शी इज़ रीपिंग नाउ रिचेस शी इज़ रीपिंग. मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद इस चीज़ से अनहैप्पी होंगे, ग्रज होंगे, अनहैप्पी होंगे. किससे? कि जो आज वो वेल्थ है उनके पास, कि वो जो भी आज सक्सेस होने के बाद वो वेल्दी हो गई हैं, रिच हो गई हैं. बट दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मनीटरी गेन्स. लेकिन वो अपने मनीटरी गेन्स, मनी के रूप में जो उनको गेन्स हुए हैं उनके बारे में वो ये बोलती हैं फ्रॉम टेनिस. सो ऑफकोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन. यस, मनी तो कहती है कि मेरी मोटिवेशन ही है. टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट. तो टेनिस बिजनेस भी है, स्पोर्ट भी है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? नंबर 1 बनना इस वर्ल्ड में. सो दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग. तो ये सिर्फ यही जो सपना है, इसने मुझे चलते रहने के लिए मुझे मोटिवेट किया है, उत्साहित किया है. ठीक है. सो दिस इज़ हर मंत्रा टू सक्सेस, टू बी टफ, टू बी डिटर्मिन्ड, okay, and to be very much ready to sacrifice at any moment if one wants to get the success. So this was the chapter about Maria Sharapova. Now you need to do all the listed questions, textual questions. Actually textual question is only one. I just shared with you the other questions that you have to answer. There is also one long question. See here students, these are the questions that you have to write on your own. Why was Maria sent to the United States? Okay, why she was sent, you have to answer these. Why didn't her mother go with her? What are her hobbies and what does she like? What motivates her to keep going? So please answer these questions students, write them and send me your notes as soon as possible. The deadline for submitting the notes up to chapter number 8 is Thursday. Okay, thank you, have a nice day.